उनका ये भी कहना था कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान फौजी नाकामी नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी थी। तारीख इंसानी गवाह है कि मुल्कों के टूटने, कौमों के तबाह होने और जोग्राफियाई हदों के बदलने के वाक़यात अचानक रूनुमा नहीं होते। क़याम पाकिस्तान से ही बंगाल के साथ ज़ियादतियों का एक तवील और लाबुतनाई सिलसिला शुरू हो गया था। मशरक़ी पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत इक़्तिदार और रियासती अमूर से दूर रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वासिम अली और आपको नया दौर टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। 23 नवंबर 2022 को जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शोधा के एजाज में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि वो इस मौजू पर बात करना चाहते हैं जिस पर अमूमन बात नहीं की जाती। उनका मतलब था 1971 में ढाका के हालात और उस पर पाक फौज का किरदार। जनरल बाजवा ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान में फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी और फौज ने बहुत कुर्बानियां दी। उनका यह भी कहना था कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान फौजी नाकामी नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी थी। पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा को इस हसास और मुतनाज़ा तारीखी वाक़े पर लब कुशाई से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान और उसमें पाक फौज के किरदार वाला मौजू एक कसीर और लाहासिल गुफ्तगू को दावत देता है। दूसरी बात यह है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। उनके लिए मुनासिब होता कि अगर सियासी गुफ्तगू की बजाय अलविदाई और दुआया कलमात पर इत्तफाक करते। यह मुनासिब नहीं था कि जाते जाते एक नई बहस और तनाज़ा खड़ा कर जाते। बहरहाल उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके सयाक को सबाक में जाना जरूरी है। जनरल साहब ने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान में नाकामी एक सियासी नाकामी थी, मगर वो ये बताने से कासिर रहे कि इस सियासी नाकामी के पीछे वो कौन से फौजी मुहर्रकात थे जिनकी बदौलत पाकिस्तान की सियासत इस मकाम पर पहुंची कि इतना बड़ा सानिया हो गया। तारीख इंसानी गवाह है कि मुल्कों के टूटने, कौमों के तबाह होने और जोग्राफियाई हदों के बदलने के वाक़यात अचानक रूनुमा नहीं होते, बल्कि अपना एक इर्तिकाई अमल तय करने के बाद उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर हालात और वाक़यात हाथ से निकल जाते हैं। क़याम पाकिस्तान से ही बंगाल के साथ ज़ियादतियों का एक तवील और लाबुतनाई सिलसिला शुरू हो गया था। बंगाली की बजाय उर्दू को कौमी ज़बान बनाने की वजह से बंगालियों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत भी मशरक़ी पाकिस्तान की बजाय मगरबी पाकिस्तान में बनाया गया। हालांकि आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा इलाका था। मशरक़ी पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत इक़्तिदार और रियासती अमूर से दूर रखा गया। 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी के बाद तो बंगाली लीडरों की तज़लील एक आम सी रवायत बन गई। मोहम्मद अली बोगरा और हुसैन शहीद सोहरवर्दी की हुकूमतों को भी बर्दाश्त न किया गया, जिससे बंगालियों के जहनों में मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया के खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हुई। मगर हालात की संगीनी की तारीख उस वक्त शुरू होती है जब पाकिस्तान में 1958 में पहला मार्शल लगा। बंगाली मगरबी पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा सियासी तौर पर बेदार कौम थे। मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर पाकिस्तान बनने तक उन्होंने क़याद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान का साथ देने में जुनून और जोश का मुजाहरा किया। इसलिए बंगालियों ने कभी भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन फौजी हुकूमत ने हमेशा से बंगालियों को ताकत के जोर पर कुचलने की और सबक सिखाने की कोशिश की। अयूब खान ने मशरक़ी पाकिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल आज़म खान, मेजर जनरल मुज़फ़्फ़रुद्दीन और लेफ्टिनेंट जनरल यकूब खान जैसे फौजी जनरलों के जरिए से चलाने की कोशिश की, जिन्होंने अमरीयत की ताकत से बंगालियों के सियासी शऊर को दबाने की कोशिश की। अयूब खान के 1965 के सदारती रेफरेंडम में बंगालियों ने अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना की हमायत की, मगर उनके वोट पर फौजी आमरों और उनके हवारियों ने शब खून मारा। इलेक्शन के अगले दिन ढाका के सबसे बड़े अखबार की यह शह सुर्खी थी कि एक शख्स जीत गया और 10 करोड़ अवाम हार गई। इसी तरह अयूब खान की फौजी हुकूमत ने बंगालियों की हर दिल अजीज सियासी पार्टी अवामी लीग और उसके रहनुमाओं मौलाना बादशानी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और शेख मुजीबुर रहमान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अवामी लीग के जायज मुतालबात को भी गद्दारी से जोड़कर उनको इक़्तिदार से दूर रखने के साथ साथ उनको पाबंद सलासल भी किया गया। जनरल याजा खान ने अपने मार्शल के दौर में बंगालियों पर मसालिम के अजूबी दौर की तारीख को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने भी फौजी गवर्नरों वाइस एडमिरल मोहम्मद एहसन, लेफ्टिनेंट जनरल यकूब अली खान और जनरल टिका खान के जरिए से बंगालियों की अपने जहज हकूक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। जब बंगाल में हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो बजाय इसके कि इस तनाज़ा का कोई सियासी हल निकाला जाता, याजा खान ने जनरल अमीर अब्दुल्ला जैसे सफ़ाक शख्स को मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर बनाकर भेज दिया, जिसके वो अल्फाज आज भी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के कानों में गूंजते हैं, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल कर रख दूंगा। जनरल बाजवा शायद ठीक कह रहे हैं कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हमारी सियासी नाकामी थी, मगर ये फौजी सियासी नाकामी थी, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के हुकूमती और सियासी हालात तो पाकिस्तान की फौज और उसके जनरल चला रहे थे। जनरल बाजवा अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में ये भी भूल रहे हैं कि 1971 में सानिया बंगाल के वक्त हुकूमत किसकी थी? पाकिस्तान की फौज की। और ये किसकी जिम्मेदारी थी कि बंगालियों के मैंडेट का एहतराम करते हुए उनको इक़्तिदार ट्रांसफर किया जाए। मगर आमरीयत ने हमेशा की तरह
بنگالیوں کو اس بار بھی حکمرانی کے قابل نہ سمجھتے ہوئے ان کو ان کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کر دیا۔ اس پر پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔